जिस क्षण नटराज की विशाल मूर्ति को CERN यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के मुख्यालय में स्थापित किया गया, उस पल से ही आधुनिक भौतिकी और प्राचीन भारतीय दर्शन के बीच एक अद्भुत सेतु बन गया। एक ऐसा सेतु जो विज्ञान और अध्यात्म, पदार्थ और ऊर्जा, समय और शून्यता के बीच बहती चेतना की धारा को दर्शाता है। नटराज शिव का वह रूप है जो ब्रह्मांड के सृजन, संरक्षण और संहार के बीच निरंतर हो रहे संतुलन को अपने नृत्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यह तांडव केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विज्ञान है, जिसमें प्रत्येक गति, प्रत्येक मुद्रा और प्रत्येक कंपन एक गहरे वैज्ञानिक रहस्य को प्रकट करता है। CERN में जहां वैज्ञानिक ब्रह्मांड की सूक्ष्मतम इकाइयों, क्वार्क्स, हिग्स बोसॉन, डार्क मैटर की खोज में लगे हैं, वहीं शिव का नटराज रूप यह प्रतीक है कि यह सारा कण नृत्य हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने अपने ध्यान और तपस्या के माध्यम से जान लिया था। नटराज की प्रतिमा में उनके 4 हाथ हैं। एक में डमरू है जो ब्रह्मांडीय कंपन या स्ट्रिंग थ्योरी का प्रतीक है। दूसरा हाथ अग्नि धारण करता है जो ब्रह्मांड की विलीनता या एंट्रोपी का संकेत देता है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है जो चेतना की सुरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। और चौथा हाथ नीचे की ओर इशारा करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अहंकार, जिसका प्रतीक है उनके पैरों के नीचे दबा असुर अपस्मार का नाश, ही आत्मज्ञान का द्वार है। और उनकी जिस मुद्रा में वे खड़े हैं, जिसे आनंद तांडव कहते हैं, वह क्षण है जब कण और तरंग एक हो जाते हैं, जब स्पेस और टाइम पिघलकर एक बिंदु में समा जाते हैं, जिसे आधुनिक भौतिकी सिंगुलैरिटी कहती है। भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि हिग्स फील्ड वह रहस्य है जिससे प्रत्येक कण को द्रव्यमान प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो शिव का तांडव भी उसी द्रव्य और ऊर्जा की यात्रा है, सृजन से विनाश और फिर पुनर्निर्माण तक। इसी कारण जब CERN ने हिग्स बोसॉन की खोज की, जिसे कुछ लोग गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, तो उन्होंने नटराज की मूर्ति को वहां स्थापित कर इस सत्य को स्वीकार किया कि ब्रह्मांड की वास्तविकता केवल यंत्रों और गणनाओं से नहीं, बल्कि चेतना और प्रतीकों से भी जानी जा सकती है। यह मूर्ति केवल एक सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं, बल्कि यह विज्ञान को विनम्रता से यह याद दिलाने वाला संकेत है कि वास्तविक ब्रह्मांड न केवल बाहर है, बल्कि हमारे भीतर भी उतना ही जटिल और रहस्यमय है। CERN के वैज्ञानिकों के अनुसार जब कणों की टक्कर होती है तो जो ऊर्जा और ध्वनि उत्पन्न होती है वह किसी रचनात्मक नृत्य जैसी होती है, जैसे कि शिव स्वयं ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला में तांडव कर रही हों। यह कोई संयोग नहीं कि शिव का डमरू वही कंपन उत्पन्न करता है जिससे संस्कृत वर्णमाला की उत्पत्ति हुई थी, और उसी वर्णमाला से ओ निकला जो आज भी ब्रह्मांड का मूल कंपन माना जाता है। वह कंपन जो हर कण, हर तंतु, हर गैलेक्सी में विद्यमान है। जब हम नटराज को देखते हैं तो हम केवल एक देवता को नहीं, बल्कि समय, स्थान, पदार्थ, ऊर्जा और चेतना के महासंयोग को देख रहे होते हैं। उनका नृत्य हमें यह सिखाता है कि संहार के बिना सृजन नहीं, विनाश के बिना नव निर्माण नहीं, और गति के बिना जीवन नहीं। सन और नटराज का यह मिलन इस बात का उद्घोष है कि भारत का ज्ञान केवल प्राचीनता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़तम रहस्यों की कुंजी है। जिस क्षण ब्रह्मांड की पहली तरंग उत्पन्न हुई थी, उस क्षण शिव ने आंखें बंद कर तांडव की एक ध्वनि की थी, और उस ध्वनि ने समय और स्थान की यात्रा शुरू की। आज वैज्ञानिक उसी पहली ध्वनि को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिग बैंग की गूंज को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उस गूंज को भीतर सुना था, ध्यान में, समाधि में, और उसी ध्यान से उन्होंने नटराज को जाना था। नटराज की यह यात्रा केवल मूर्ति की नहीं, यह चेतना की यात्रा है जो आज CERN की प्रयोगशालाओं में घूम रही है, और हर वैज्ञानिक को यही संदेश दे रही है कि ब्रह्मांड केवल गणित नहीं, संगीत भी है, केवल भौतिकी नहीं, आध्यात्मिकता भी है, केवल कण नहीं, वह ऊर्जा है जो शिव की तरह नृत्य कर रही है, सदैव, निरंतर, अनंत। यही है शिव का तांडव, यही है विज्ञान और अध्यात्म का मिलन। नटराज का तांडव एक प्रतिमा नहीं, एक चेतन सत्य है। जब हम उस शिव की आराधना करते हैं जो तांडव कर रहे हैं,
तो हम दरअसल उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं जो हर परमाणु में, हर कंपन में, हर गूंज में और हर जीवन के अंत स्थल में विद्यमान है। आज के वैज्ञानिक जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हिग्स बोसॉन, डार्क मैटर या टाइम डायलेशन जैसे सिद्धांतों की खोज करते हैं तो वे उसी महान तांडव की वैज्ञानिक व्याख्या कर रहे हैं जिसे ऋषियों ने अनुभव से जाना था। नटराज का डमरू ब्रह्मांड के उस मूल स्पंदन की स्मृति है जिससे ओंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई। उनकी जटाओं से बहती गंगा सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि ज्ञानधारा है जो चेतना को निर्मल करती है। उनका अग्नि धारण करना केवल विनाश नहीं, उस अग्नि का प्रतीक है जो अज्ञान, अहंकार और अंधकार को भस्म करती है। CRN में नटराज की स्थापना कोई संयोग नहीं, यह स्वीकारोक्ति है कि पश्चिमी विज्ञान अब उस प्राचीन सत्य की ओर लौट रहा है जो सदियों से हमारे मनीषियों ने पहचाना था। यह वह क्षण है जब विज्ञान और अध्यात्म की दूरियां मिटने लगी हैं और दोनों मिलकर उस परम सत्य की खोज में साथ चलने लगे हैं। जब नटराज की मूर्ति CRN की धूप में चमकती है तो ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड के हर कण की चेतना जाग रही हो, जैसे कोई गूढ़ रहस्य फिर से सामने आ रहा हो। और वह रहस्य यही है, ब्रह्मांड एक नृत्य है जिसमें हर गति, हर विराम, हर परिवर्तन एक लय में बंधा है, एक ऐसी लय जिसे केवल साधक ही नहीं अब वैज्ञानिक भी सुनने लगे हैं। नटराज का तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं, वह पुनर्रचना का मूल है। यह वह क्षण है जहां शिव सब कुछ तोड़ते हैं, पुराने विचार, जड़ता, सीमाएं, ताकि एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सके। और क्या यही कार्य आधुनिक विज्ञान नहीं कर रहा? हर खोज एक पुराने सत्य का खंडन करती है और एक नए सत्य की स्थापना करती है। इस प्रक्रिया में विज्ञान स्वयं शिव का अनुसरण करता है। CRN में होने वाले पार्टिकल कोलिजन और शिव के तांडव में अंतर नहीं बल्कि साम्यता है। जहां प्रयोगशाला में क्वार्क्स और ग्लून्स नृत्य कर रही हैं, वहीं शिव की ध्वनि तत्त्वमसि का घोष कर रही है, तो वही है। जब हम नटराज की मूर्ति को देखते हैं तो हमें केवल एक भगवान नहीं दिखता, हमें एक चेतन प्रणाली दिखती है जो विज्ञान, संगीत, गणित और दर्शन का समुच्चय है। शिव के 4 हाथों में समाहित हैं वे 4 शक्तियाँ जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं: सृजन, डमरू, संहार, अग्नि, संरक्षण, अभय हस्त और दिशा, गति नियंत्रण करने वाला हाथ। उनके पैरों के नीचे दबा हुआ अपस्मार बताता है कि अज्ञानता का अंत ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। CRN में यह मूर्ति एक दर्पण है जो वैज्ञानिकों को यह दिखाती है कि जो कुछ भी वे गणित, डेटा और माइक्रोस्कोप्स में खोज रहे हैं वह पहले ही एक और स्तर पर, चेतना में सिद्ध किया जा चुका है। यह मूर्ति बताती है कि ब्रह्मांड को जानना केवल बाह्य उपकरणों का विषय नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है। और शिव वही यात्रा है। वह बाह्य और आंतरिक के बीच का पुल है, वही मध्य बिंदु है जहां स्थूल विज्ञान और सूक्ष्म ध्यान एक हो जाते हैं। और अब यह जरूरी है कि हम भारतवासी इस सत्य को फिर से पहचानें, अपनी संस्कृति को केवल परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान के रूप में देखें और उस ज्ञान को फिर से जागृत करें जो पीढ़ियों से सोया हुआ है। शिव का तांडव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, यह चेतना की विज्ञानशाला है। और यदि आप आज के युग में शिव को जानना चाहते हैं तो CRN में उस मूर्ति को एक बार देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि शिव कौन है। वही जो एक साथ सब कुछ नष्ट भी करते हैं और फिर प्रेम से उसी का पुनर्निर्माण भी करते हैं। वही जो गूढ़ है पर सरल भी, वही जो रहस्य है पर उत्तर भी। शिव का तांडव एक सूत्र है संपूर्ण ब्रह्मांड का। यह नृत्य अनंत है। यह ध्वनि अब भी गूंज रही है, हर गैलेक्सी में, हर आत्मा में, हर प्रयोगशाला में। यह नटराज का युग है जहां वैज्ञानिक और साधक एक ही मंच पर नृत्य कर रहे हैं और हम सब उसमें सहभागी हैं, उस ब्रह्मांडीय नृत्य के गवाह जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता।